खबर के साथ जहां पर जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायक आवास परियोजना का आज लोकार्पण किया। इस दौरान विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, मंत्री शांति धारीवाल, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद रहे। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के तंज पर सीएम अशोक गहलोत ने जमकर चुटकी ली। लोकार्पण जब ऐसे संकल्पों के द्वारा हो तो सुनिश्चित है कि ये खूबसूरती आज देश ही नहीं दुनिया के कोने कोने तक पहुंचेगी। राजस्थान विधानसभा आदत है, मुख्यमंत्री जी हर चीज को मौके बे मौके बनाने की कोशिश करते रहते हैं। उन्होंने जो कुछ कहा अल्डरली कहा और इसलिए मैं इसको अदरवाइज नहीं लेता, पर अच्छा रहता कि गरिमा के आधार पर बात होती तो अच्छा रहता। और मैंने जो सवाल खड़े किए थे डायरी के, उसके बारे में बोलते तो अच्छा रहता। किस प्रकार विधानसभा स्थगित हुई, मैंने एक तरफ उन्हीं पर 19 की तरफ इशारा करके कहा था और मैंने भी कहा था कि इसका उपयोग कौन करेगा इस आवास का। शुक्रिया अदा करता हूँ राजेंद्र राठौड़ साहब का, मेरे शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करेंगे। बहुत बड़ी बात है ये, राजेंद्र राठौड़ साहब अगर कामना करे मेरे शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की, ये तो मेरा हक बनता है इनकी कामना को स्वीकार करने का, क्योंकि ये तो डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में नेता प्रतिपक्ष को घर आना चाहिए था पूछने के लिए कि भाई क्या हो गया, कान लग गई। अगर आप घर आते तो आपकी हाइट बढ़ जाती कि भाई हाँ ये कुछ डेमोक्रेसी की नॉर्म्स एडॉप्ट कर रहे हैं आप। उसकी बजाय आप और आपकी पार्टी नेताओं ने इसकी मजाक उड़ा दी, कीलें लग गई है और नाटक कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर। बताइए आप, अरे मेरे दोनों अंगूठे में, एक अंगूठे में इसमें नाखून राठौड़ साहब, इसमें तो राठौड़ साहब पूरा नाखून बाहर आ गया। सुनिए आप, इसमें आगे नाखून पूरा बाहर आ गया, ठीक है, और फ्रैक्चर हो गया हेडलाइन का। इसमें नाखून तो बाहर नहीं आया, इसमें 3 टुकड़े हो गए हैं, 3 टुकड़े हो गए हैं। अभी भी आप आश्चर्य कर रहे हो। आश्चर्य कौन सा वाला कर रहे हो, सच्चे वाला कर रहे हो या आर्टिफिशियल कर रहे हो? क्योंकि मैं जो बॉडी लैंग्वेज देख रहा हूँ आपकी, आपका चेहरा पढ़ रहा हूं मैं, मुझे डाउट हो रहा है कि इसमें भी आप डाउट कर रहे हो क्या? तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीएमआर में आज बैठक बुलाई है। रात को सीएमआर में बैठक बुलाई गई है, देर रात ये बैठक कॉल की गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, सीएम अशोक गहलोत ने आज देर रात को सीएमआर में एक बैठक बुलाई है और इस मीटिंग में क्या कुछ चर्चा होगी इसकी जानकारी अभी आना बाकी, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक बुलाई है, सीएमआर में बैठक होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच खबर जयपुर हेरिटेज नगर निगम से जुड़ी हुई, जहां पर मुनीश गुर्जर के निलंबन को लेकर के राज्य चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है। चुनाव आयोग ने उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। भ्रष्टाचार मामले को लेकर तत्कालीन मेयर मुनीश गुर्जर को निलंबित किया गया था। इसके बाद कार्यवाहक महापौर नहीं बनाने पर संज्ञान लिया गया। चुनाव आयोग ने इस मामले को लेकर के संज्ञान लिया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नारायण सिंह ने इसे लेकर आदेश जारी किए हैं। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। आपको बता दें कि मुनीश गुर्जर के आवास पर 2 दलालों से एसीबी ने 2 लाख रुपए की भ्रष्टाचार की राशि जब्त की थी। मुनीश गुर्जर के पति की संलिप्तता को देखते हुए उनकी गिरफ्तारी की थी। मुनीश गुर्जर के आवास से 40 लाख रुपए से ज्यादा की राशि एसीबी ने नकद बरामद की थी और एक अन्य दलाल के घर से 8 लाख रुपए बरामद किए थे। इस पूरे मामले पर मुनीश गुर्जर का निलंबन हुआ और अब निलंबन को लेकर के राज्य चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। गठित जिलों में सीएमएचओ की नियुक्ति कर दी गई है। 14 जिलों में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी लगाए गए हैं। राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, डॉक्टर नीरज अरोड़ा सीएमएचओ लगाए गए हैं अनूपगढ़, डॉक्टर ताराचंद को सीएमएचओ बालोतरा लगाया गया, डॉक्टर सूरज प्रसाद मीना को सीएमएचओ ब्यावर की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो उदाराम को सीएमएचओ केकड़ी लगाया गया। डॉक्टर मान सिंह सीएमएचओ डीग होंगे, डॉक्टर अनिल कुमार जुडिया होंगे सीएमएचओ कुचामन डीडवाना के, और डॉक्टर सुनील कुमार सिवोदिया सीएमएचओ दूदू लगाए गए हैं। डॉक्टर बत्तीलाल मीना
सीएमएचओ के पद पर गंगापुर सिटी में तैनात किए गए हैं। तो डॉक्टर प्रवीण कुमार गुप्ता खैरतल तिजवारा के सीएमएचओ होंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बीकानेर से बड़ी खबर, जहां पर रेंज में फिर से खाकी का एक्शन चला है। पुलिस ने रेंज के 4 जिलों में दबिश दी है। 871 पुलिसकर्मियों की 235 टीमों ने रेड की है। रेंज में 927 जगह से कुल मिलाकर के 381 अपराधियों को पकड़ा गया है, जो लगातार वांछित थे। रेंज के बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर में यह कार्रवाई की गई है। अलग अलग जगहों पर यह बड़ी कार्रवाई है। पुलिस रेंज के 4 जिलों में पुलिस ने अलग अलग जगहों पर दबिश दी है। और इसी बीच भीलवाड़ा से बड़ी खबर, जहां पर 12 घंटे से टावर पर एक युवक बैठा हुआ है। बडलियास को तहसील बनाने की यह युवक मांग कर रहा है। मांग को लेकर के सुबह से ही टावर पर युवक चढ़ा हुआ है और लगातार इसको समझाइश भी की जा रही है, लेकिन तमाम कोशिशें युवक को नीचे उतारने की नाकाम साबित हुई है। पुलिस प्रशासन, एसडीआरएफ की टीम अलर्ट मोड पर है। टावर के नीचे आसपास गद्दे बिछा दिए गए, जालियां लगाई गई हैं। पुलिस और प्रशासन अभी भी इसे समझाइश कर रहा है। तो वहीं जयपुर के जमुआ रामगढ़ में झूठे निकले हैं पेशाब कांड में। अब स्थानीय लोग विधायक और डीएसपी के समर्थन में आ गए हैं। लोगों ने भी पेशाब कांड और जूते चटवाने के मामले को झूठा करार दिया। रिटायर्ड पुलिस अधिकारी पर जबरन जमीन पर कब्जा करने की कोशिश के आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि विधायक और डीएसपी पर दलित से जूते चटवाने और उस पर पेशाब करने के आरोप लगे थे, जिसे पुलिस जांच में झूठा पाया गया। पुलिस मुख्यालय की सीआईडी क्राइम ब्रांच ने यह माना कि सरकार और पुलिस को बदनाम करने की सोची समझी साजिश राजस्थान पुलिस के स्पेशल डीजी रहे रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी नवदीप सिंह ने रची थी और इसका मकसद अपने खिलाफ रायसर थाने में 30 जून को दर्ज एक मुकदमे में जमुआ रामगढ़ के सीओ शिव कुमार भारद्वाज पर दबाव बनाना था। तो रिटायर्ड डीजी नवदीप पर कई मुकदमे दर्ज है। हम क्यों तो उसको पकड़ के लाएंगे, क्यों अपहरण करेंगे? पुलिस को कोई लेना देना ही नहीं है उससे। पुलिस को करना क्या था उसको, जो लाके पकड़ के लाके। और इस तरह की जो हरकत, हमें बोलने में भी शर्म आती है जो इन्होंने यूज किया है उस एफआईआर में। हम किसी के लिए इस तरह का बात ही नहीं कह सकते। जो इन्होंने आरोप लगाए कि इस तरह से टॉयलेट पिला दिया, नाक रगड़वा दी, ये बिल्कुल राजस्थान में है ही नहीं, कल्चर ही नहीं है। राजस्थान पुलिस ने आज तक इस तरह का कभी किया ही नहीं है। ये जो आरोप लगाए इन्होंने सिर्फ हमें प्रेशराइज करने के लिए, पुलिस प्रेशर में आ जाए, इनकी जमीन को इसको कब्जा दिला दे और ये एफआईआर में एफआईआर लगा दे। इसलिए इन्होंने राजू नायक को टूल के रूप में काम में लिया है। 3 ट्रॉली खंबा की भरी हुई थी और फिर वो दादागिरी सुदास तो ले रही छो जना गाँव वाला में भागवान डाल दिया। तो गाँव वाला हमारे जनानियां उनके काम कर रही थी, तो वाने भी गाली गलौज दी नहीं, रिवाल्वर कार्ड मतलब बात है। कौन कब्जा करना चाह रहा था? कब्जा तो मैं ही करांगा। नहीं आया कौन कब्जा करना चाह रहा था? अब वो गाड़ियां आई थी और वही था जो वो कर लिया था और वही था जो गुंडा उंडा गाड़ी ले रहा है। खस इनको कब्जा उठाओ मको कब्जा में उठाओ मतलब मैं तो कमा रहा सर खा रहे थे मारा टाबरन कड़े गेरा कोई रोड मार ले जार बस यही बात थी। फिर अतराइम तो भाई वो तो पिस्तौल दिखावा लगा और बार बड़ो करवा लगी मैं सरे तो ये जमीन किसकी है? हमारी इसमें तो ठेठ खाई बाहर खा रहे था। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच टोंक से बड़ी खबर, जहां पर गौकशी मामले को लेकर के टोंक पुलिस ने कार्रवाई की है। 24 घंटे में कार्रवाई कर मामले का खुलासा किया है। गौकशी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें अकरम खान और मोहम्मद अजमल की गिरफ्तारी हुई है। एसपी ने एएसपी और सीओ के नेतृत्व में स्पेशल टीम का गठन किया था। 7 अगस्त को आरोपियों ने पुराने टीबी अस्पताल में गाय को काटा था। ये सामने आया है। गौवंश अधिनियम और पशु क्रूरता अधिनियम में केस दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की जांच जारी है। कल गौवंश के अवशेष मिलने के बाद ये पूरा मामला सामने आया। और इसी बीच बीकानेर से बड़ी खबर, बहुचर्चित मोनालिसा हत्याकांड में सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। तत्कालीन एएसपी अमित बुडानिया को सम्मानित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री पदक 2023 से बुडानिया सम्मानित किए गए हैं। वर्तमान में प्रतापगढ़ के एसपी हैं बुडानिया।
बीकानेर में मोनालिसा मर्डर के 2 साल बाद एफआईआर हुई थी। आईपीएस अमित बुढ़ानिया की तफ्तीश से जयपुर नगर निगम ने नियम बदला था। मृतक के अंतिम संस्कार में 2 की जगह 5 लोगों को आईडी देनी होगी। डीजीपी डिस्क और पुलिस पदक से सम्मानित हैं एसपी अमित बुढ़ानिया, जिनको सम्मानित किया जाएगा। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां पर चुनावी रणनीति को लेकर के बीजेपी का मंथन और चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी का वरिष्ठ नेताओं के साथ मंथन को लेकर के बड़ी अपडेट है। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से भी चर्चा होगी। आगामी कार्यक्रमों को लेकर के अहम चर्चा हो रही है। परिवर्तन यात्रा, चुनाव प्रबंधन, केंद्रीय नेतृत्व के दौरे समेत कई मुद्दों पर चर्चा। चुनावी रणनीति को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बैठकों का दौर चल रहा है। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने वरिष्ठ नेताओं के साथ मंथन किया है। और इसके बीच जोधपुर वंदे भारत ट्रेन उदयपुर से जयपुर के बीच चलेगी। ये ट्रेन उदयपुर पहुंच चुकी है। चेन्नई से चलकर ट्रेन कल उदयपुर पहुंची। जैसे ही लोगों को वंदे भारत ट्रेन के पहुंचने की सूचना मिली, उदयपुर के लोग उत्साहित हैं। हालांकि अभी इस ट्रेन के चलने की तारीख और शेड्यूल पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया, लेकिन 13 अगस्त को उदयपुर से लेकर जयपुर और जयपुर से उदयपुर के बीच में इस ट्रेन का ट्रायल होगा। रेलवे की ओर से इस ट्रायल का रूट और समय सारणी जारी की गई है। 13 अगस्त को होने वाले ट्रायल के दौरान ये ट्रेन उदयपुर से जयपुर वाया भीलवाड़ा, अजमेर होते हुए जाएगी। तो वहीं जैसलमेर के पोखरण और सांकड़ा थाना इलाके में लोगों को लॉरेंस गैंग की धमकी देने के बाद एसपी विकास सांगवान सख्त नजर आ रहे हैं। सांकड़ा थाना इलाके में कार्यरत एक शिक्षक को लॉरेंस गैंग का सदस्य बताकर काला जेचड़ी की ओर से बार बार कॉल किया गया और 20 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई है। पोखरण थाना क्षेत्र के नामी आस्करण गोयल इनका नाम है, जिन्हें धमकी मिली है और इनसे कॉल करके 50 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई और फिरौती नहीं देने पर खुद और परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई है। इसकी वजह से कहा जा रहा है कि परिवार सदमे में आ गया। दोनों मामलों को गंभीरता से लिया गया है पुलिस की तरफ से। और जैसलमेर के एसपी विकास सांगवान ने इस पूरे मामले में सांकड़ा के एसएचओ आदेश कुमार यादव की ओर से शिक्षक की सुरक्षा के लिए 2 जवान तैनात किए गए हैं। पुलिस दोनों पीड़ितों से संपर्क रख करके प्रत्येक गतिविधि पर नजर बनाए हुए है। तो वहीं स्पीकर ओम बिरला आज जयपुर में एक दिवसीय दौरे पर है, जहां बिरला ने भगवान महावीर कैंसर और रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से आयोजित कैंसर रोग विजेताओं के सम्मान में कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान कार्यक्रम में कैंसर पीड़ितों की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए। इस मौके पर ओम बिरला ने कहा कि कैंसर हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है, इससे हमें लड़ना होगा, लोगों को जागरूक होना होगा। राजस्थान के हर गांव के अंदर इस बीमारी का इलाज हो, इस तरह की योजना हम बनाएंगे। और कैंसर होने के बाद उसकी प्रारंभिक जांच हो, ताकि प्रारंभिक जांच में अगर कैंसर चिन्हित होता है या जांच में निकलता है तो उसका इलाज अगर प्रारंभिक रूप से हो जाता है तो उसको केयर करने में ज़्यादा सुविधा होती है। और मुझे आशा है कि भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल लगातार इसके लिए प्रयास कर रहा है। हम और सामूहिकता से प्रयास करेंगे कि कैंसर होने के रोकथाम के इंतजामों का भी समाज में जानकारी देंगे, उसके प्रयास करेंगे और कैंसर होने के बाद उसके इलाज की बेहतरीन चिकित्सा सुविधा व्यवस्था करेंगे। तो वहीं राजसमंद जिले के नाथद्वारा में स्थित पुष्टि मार्ग की संप्रदाय की प्रधान पीठ श्रीनाथ जी की हवेली में आज अधिक मास के तहत गोचरण मनोरथ का आयोजन किया गया है। करीब 22 साल बाद भगवान श्रीनाथ जी के बाल स्वरूप श्रीनाथ जी के नाथुवास गौशाला पर उनका विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। गोचरण मनोरथ का आयोजन यहां पर किया गया है और आपको बता दें कि बड़ी तादाद में श्रद्धालु इस कार्यक्रम में शरीक हो रहे हैं। इस वक्त जो आप माहौल, जश्न का जो माहौल देख रहे हैं कि श्रद्धालुओं में कितना उत्साह है। मेरे पीछे तस्वीरें जो देख रहे हैं
ये वो निज मंदिर यहाँ गौशाला के अंदर बनाया गया है, जहाँ प्रभु लाल यहाँ आएंगे और यहाँ विराज कर जो यहाँ के जितने श्रद्धालु हैं उन श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। और इस वक्त यहाँ जो माहौल है, क्योंकि प्रभु के आने की तैयारियां अंतिम चरण में और माहौल बिल्कुल भक्तिमय हो गया है। इस वक्त हमारे साथ है परेश पांड्या जी, जो जाके खर्च भंडार के अधिकारी जी हैं। क्या भाव क्या है इस मनोरथ का? मनोरथ का भाव यह है कि ठाकुर जी अधिक मास में अधिक लाल लड़ाने के लिए हमारे महाराज श्री तिलकायत महाराज श्री राकेश जी महाराज की आज्ञा और विशाल बाबा के आशीर्वाद से ये एक भव्य आयोजन यहाँ पे इस मनोरथ का रखा गया है, जिसमें 22 वर्ष पश्चात इसी गौशाला में ठाकुर जी पधार रहे हैं। और भक्तों को दर्शन देने गौशाला से अच्छा है और स्थान हो ही नहीं सकता। बहुत पवित्र स्थान है और यहाँ पे इसकी महिमा और दुगनी हो जाएगी जब आप यहाँ पे पधारेंगे। श्री कृष्ण का एक भाव गौ सेवा से जुड़ा हो, गाय को श्री कृष्ण का दूसरा रूप माना जाता है, तो क्या उस प्रेम की जो प्रतिकृति है वह नजर आएगी? अरे बिल्कुल आएगी, क्योंकि आप ये देखेंगे कि ये कहा भी गया है हमारे इसमें कि हमारे गाय आगे भी है और हमारे गाय पीछे भी है और गाय हमारे साथ भी है। तो वो सब आपको स्वरूप यहाँ देखने को मिलेगा जब यहाँ पर ठाकुर जी पधारेंगे। उसके बाद सब तरफ से जब गाय छूटेंगी, गाय के छोटे छोटे बच्चे जब गौ माता के बच्चे जब ठाकुर जी के सन्मुख होंगे, अलौकिक आनंद होगा। आप सभी जने उस आनंद का लाभ लें। जय श्री कृष्ण। तो ये एक भाव होता है गोचरण का भाव, जिसमें भगवान कृष्ण गायों के बीच में जो अपना एक गायों के बीच में रहकर अपने आप को गो क्रीड़ा जो करवाते हैं, वो ही दर्शनों का आनंद आज यहाँ लाखों श्रद्धालु करेंगे। ऐसे में इस गौशाला में जो अभी से ही जो श्रद्धालु हैं वो भक्ति के भाव में डूब चुके हैं। नाथुआस गौशाला से इस वक्त में अलकेश सनाटी, न्यूज 18 राजस्थान, राजसमंद। इसी के साथ इस बुलेटिन